Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh. In this video, we'll be discussing all the MCQs asked in 2025, चाहे बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे सप्लीमेंट्री एग्जाम में हो, ऑफ द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. आई नो आपको इन सब चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ITF चैप्टर में, तो इनको हम बहुत ही डिटेल में एनालिसिस कर करके डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन में आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन द रेंज ऑफ y इज व्हाट. पर यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, वैसे तो साइन इनवर्स x की रेंज -π/2 से π/2 ही होती है, राइट. बट यहां पे x जो है वो -1 से 0 गिवन है, राइट. तो जब x 0 होता है तो हमें पता है साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, बट जब x की वैल्यू -1 होती है विच मीन्स साइन इनवर्स -1 -π/2 होता है, तो इसका मतलब है -π/2 से 0, ये इसका आंसर होगा, राइट. तो यहां पे एक चीज का बस ध्यान रखना है कि -1 से 1 नहीं गिवन है x, -1 से 0 गिवन है. तो वेरी ट्रिक क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करने की आपको आदत नहीं है तो आदत डाल लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दुविधा में डाल सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज शोन बिलो विच विल रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है. आपको जो ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका आइडिया होना चाहिए और ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी आइडिया होना चाहिए, जो हमने 11th में सीखे हैं. तो ये सब आपको एनसीईआरटी में गिवन है. फिर भी एक बार इसको डिस्कस करते हैं. ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ और cos x, y इज इक्वल टू cos x, ठीक है. यहाँ fx इज इक्वल टू cos x, ये cos x का ग्राफ होता है. अब हमें ग्राफ बनाना है cos इनवर्स x का, राइट. तो cos इनवर्स x में क्या होगा कि हमें सबसे पहले तो इसका देखना है कि प्रिंसिपल रीजन जो है इसका वो कहां से आएगा. यहां से लेके यहां तक वाला जो रीजन है इसको हम चूज करेंगे, ठीक है. और इसी का हम इनवर्स बना देंगे, इसी फंक्शन का हम इनवर्स बना देंगे विच विल गिव यू cos इनवर्स x. तो यहां पे आप देख सकते हैं जब x 0 हो रहा था, राइट, तो y की वैल्यू कितनी हो रही थी 1. तो ये जो पॉइंट है दिस इज 0,1, विच मीन्स इसका अगर मैं इनवर्स कर दूंगा तो आई विल गेट द पॉइंट 1,0. तो 1,0 पॉइंट कहां पे देखने को मिल रहा है, ये रहा, ठीक है. सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये है कि x जब π/2 है, y की वैल्यू 0 है, तो π/2, 0 जो है इसका मतलब है 0, π/2 यहां पे होगा. और पाई पे इसकी वैल्यू -1 है, विच मीन्स -1, पाई इसके इनवर्स फंक्शन में प्रेजेंट होगा. तो इस तरह से हम किसी भी गिवन ग्राफ से उसका इनवर्स का ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं. सो द आंसर विल बी सी. अगर आपको वैसे ही याद है सबके ग्राफ्स तो वेल एंड गुड है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ्स भी पूछे जा सकते हैं, एज अ 2 मार्कर भी पूछे जा सकते हैं कि इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए और इसकी डोमेन और रेंज बताइए. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन -10 π/3. अगर तो आपको साइन इनवर्स साइन को सॉल्व करना आता है, वेल एंड गुड है. अगर नहीं आता है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले अंदर वाले पार्ट पे फोकस करते हैं. साइन -10 π/3. साइन -10 π/3 में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एक माइनस साइन आ रहा है, इसको हम बाहर निकालेंगे क्योंकि साइन ऑफ -θ जो होता है दैट इज इक्वल टू -sin θ. इतनी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए सबको. -sin θ. अब ये जो थीटा है इसको मैं लिख सकता हूं 12 π/3 विच इज 4 पाई -2 π/3. कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है. अब 4 पाई -2 π/3. अब अगर हम देखें 4 पाई -θ तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं कितना एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है. पर अगर हम 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई विल गेट -sin θ. तो विच मीन्स आई गेट -sin2 π/3. So we get finally sin 2 π/3 और sin 2 π/3 की वैल्यू I know that this value is equal to sin π/3 की वैल्यू which is equal to √3/2. So अब हमें क्या पूछा जा रहा है, sin inverse sin 2 π/3 which is sin pi minus π/3 which is equal to √3/2. तो sin inverse √3/2. अब हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के आंसर देख सकते हैं. दैट द आंसर विल बी सी ऑप्शन. तो क्या करना है आपको, अंदर वाला जो रिजल्ट है उसको एक नंबर की फॉर्म में ले आओ, ठीक है, और फिर नंबर को सॉल्व करना तो बहुत इजी है, राइट. इस नंबर का साइन इनवर्स निकालना तो हमें आता ही है. आगे बढ़ते हैं. एक और प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन, कॉट इनवर्स -1/√3. तो इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि कॉट इनवर्स में जब ये चीजें होती हैं तो हम इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, राइट. सो कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स में ही ये एक्सेप्शंस होती हैं जिसमें हम पाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं. तो यहां पे अगर हम देखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3,
सो 1/√3 कॉट इनवर्स कब होता है? सो कॉट इनवर्स 1/√3 होता है when the angle is pi by 3. So pi minus pi by 3. So the answer will be equal to 2 pi by 3. D option is the right answer. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. cos इनवर्स माइनस 1/√2. अगेन ये वही एक्सेप्शन है जिसमें हमें लिखना है पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2. गलती से भी इसको माइनस cos इनवर्स 1/√2 मत लिखाना. तो ये कुछ हिडन चीजें होती हैं, ठीक है. अच्छा, तो इसको जैसे ही हमने ऐसा लिखा तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 विच इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4. सो द आंसर विल बी इक्वल टू 3 पाई बाय 4. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. द फॉलोइंग ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू ग्राफ्स. सो बहुत ही हमें ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना है. ये जो ग्राफ दिख रहा है ये तो साइन एक्स का ग्राफ दिख रहा है, सिंपल है, ठीक है. तो होता क्या है, ये लाइन जो होती है दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स. इनवर्स फंक्शंस जब भी होते हैं वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं इन दिस लाइन y इज इक्वल टू एक्स. तो हमें क्लियरली दिख रहा है इस ग्राफ का अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूं इस लाइन में तो आई विल गेट दिस ग्राफ ओनली, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है तो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स. तो इसका मतलब है यहाँ पे दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ग्राफ एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ. आगे बढ़ते हैं. सीकेंट इनवर्स माइनस √2 माइनस टैन इनवर्स 1/√3. ओके, तो सीकेंट इनवर्स में भी वही चीज लगती है पाई प्लस वाली. तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस सीकेंट इनवर्स √2 एंड माइनस टैन इनवर्स √3. इसको अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं. नाउ हमें पता है कि सीकेंट इनवर्स √2, सीकेंट थीटा √2 कब होता है? तो ये होता है पाई बाय 4 पे. और टैन थीटा 1/√3 कब होता है? ये होता है पाई बाय 6 पे. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम आ जाएगा 12. तो यहां आया 12 पाई माइनस 3 पाई माइनस 2 पाई. सो आंसर विल बी 7 पाई बाय 12. सो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. 4 टाइम्स कॉज ऑफ हाफ ऑफ कॉज इनवर्स 1/8. वेरी 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 गुड क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, स्ट्रैटेजी आप सीख लीजिए. ये जो अंदर दे रखा है इसको हम सबसे पहले थीटा पुट करेंगे. सो वी सी दैट कॉज इनवर्स 1/8 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू थीटा, विच मीन्स कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है 1/8. अब कॉस थीटा की वैल्यू हमें 1/8 मिल गई है. हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है 4 कॉज, ये थीटा था तो ये हो गया थीटा बाय 2. तो 4 कॉस थीटा बाय 2 की वैल्यू हमें चाहिए. कॉस थीटा से कॉस थीटा बाय 2 कैसे आएगा? वी शुड नो दैट ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जो इंटीग्रल्स में भी कई बार यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का. 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा. तो अगर हम यहां से देखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/8. सो दिस वैल्यू comes out to be this is equal to 9/8. so cos square theta by 2 इसकी वैल्यू आ रही है 9/16 which means cos theta by 2 की वैल्यू आ रही है 3/4. तो अब हम किसकी वैल्यू हमें चाहिए? 4 cos theta by 2. so this will be equal to 4 times 3/4 which gives you 3. तो क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में? आपको समझ में आ गया होगा आई गेस कि ये जो अंदर एंगल दे रखा है, अगर एंगल के अंदर भी कुछ मैनिपुलेशन हो रही है, इस थीटा को इस एंगल को सबसे पहले थीटा पुट कर लीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, फिर देखिए कि क्या ट्रिग्नोमेट्री लगेगी और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा. आगे बढ़ते हैं. द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x. गुड क्वेश्चन. डोमेन और रेंज के भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था. अब इसमें कॉस इनवर्स 2x की डोमेन पूछी गई है. कॉस इनवर्स x की अगर तो डोमेन होती है तो ये जो x है ये लाई करता है -1 से लेके 1 तक, राइट. अब अगर 2x है तो 2x लाई करेगा -1 से लेके 1 तक. तो x जो है वो ऑब्वियसली लाई करेगा -12 से लेके हाफ तक. डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर. सो बेसिकली कॉस इनवर्स के अंदर जो भी होगा इसको -1 से 1 कर देंगे, उसके बाद हम उसकी डोमेन निकाल लेंगे. आगे बढ़ते हैं. अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? tan इनवर्स x का, कोसेकेंट इनवर्स x का, कॉट इनवर्स x का, सेकेंड इनवर्स x का. तो ऐसे सोचो 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, राइट. और यहां पे अगर मैं देखूं कि इसकी जो वैल्यू है आगे जाते हुए बिल्कुल π/2 को अप्रोच कर रही है, राइट. तो π/2 को कब अप्रोच कर रही है? जब x की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है.
राइट और जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो रही है तो ये माइनस पाई बाय 2 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो इसका अगर मैं इनवर्स का ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। क्यों? जीरो पे वैल्यू जीरो है, यहां पे इन्फिनिटी पे मेरे पास पाई बाय 2 आ रहा है, विच मीन्स इसके इनवर्स ग्राफ में पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी आएगा, यहां पे माइनस इन्फिनिटी पे माइनस पाई बाय 2 आ रहा है, विच मीन्स इसके ग्राफ में मेरे पास माइनस पाई बाय 2 पे माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ये हमें पता है कि tan x का ग्राफ होता है, तो ये ऑब्वियसली tan इनवर्स x का ग्राफ है। अगर तो आपको याद है, जैसा कि मैंने बोला था, वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस तरह से मैनिपुलेशंस करके, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के या ग्राफ याद है तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द डोमेन ऑफ cos इनवर्स x प्लस साइन x इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पे हमें इसकी डोमेन देखनी है। साइन x की डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है, पर जो cos इनवर्स x है इसकी डोमेन -1 से 1 के बीच में ही होती है, विच मीन्स सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। जब भी दो फंक्शंस की डोमेन चेक करनी होती है उनके सम की, तो दोनों डोमेन्स को हम इंटरसेक्शन कर देते हैं, दोनों की डोमेन्स का इंटरसेक्शन करके देखते हैं, विच इज सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सीकेंट इनवर्स √3/2 इज अ नल सेट। बिल्कुल सही है, क्योंकि सीकेंट इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर r -1 से 1, मतलब सीकेंट इनवर्स x की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 है। बिल्कुल सही बोल रहा है। और सीकेंट इनवर्स जो है √3/2 का कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे 2/√3 लिखा होता तो सीकेंट इनवर्स उसका पॉसिबल था, पर सीकेंट इनवर्स x की जो डोमेन होती है दैट इज -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था, डोमेन और रेंज आपके बहुत क्लियर होनी चाहिए, एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे बढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x, जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सेट्स में, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसका आंसर जैसे कि हमने देखा था डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। दिस वाज ऑल अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।